हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोग का चैप्टर 5 है यात्रियों के नज़रिए। इसका हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो आपके 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चैप्टर से आप लोग के बहुत सारा क्वेश्चन आंसर आपके फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अल-बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अल-बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ख्वारिज्म हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का पूछा गया है कि अल-बिरूनी भारत किसके साथ आया था। तो अल-बिरूनी भारत किसके साथ आया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसका क्या नाम था। तो उसका जो नाम जो था वो मोहम्मद गजनवी था। क्या था। तो मोहम्मद गजनवी। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का पूछा गया है कि अल-बिरूनी ने किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी। तो किताबुल हिंद को किस भाषा में लिखा था मेरे प्यार दोस्तों अल-बिरूनी ने। तो 3 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अरबी भाषा में लिखा था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का पूछा गया है कि किताबुल हिंद के लेखक कौन है। तो किताबुल हिंद के लेखक जो है तो आप लोग कौन है मेरे प्यार दोस्तों। तो आप लोगों का उसका जो नाम जो था वो अल-बिरूनी था। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्रमशः राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों का पूछा गया है कि अल-बिरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। तो अल-बिरूनी को किस भाषा का जानकार नहीं था। तो उस भाषा का क्या नाम था। तो उस भाषा का जो नाम जो था वो यूनानी भाषा था। उसको यूनानी भाषा नहीं आता था। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, अल-बिरूनी को उतना ज्ञान नहीं था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का पूछा गया है कि अल-बिरूनी भारत कब आया। तो अल-बिरूनी भारत कब आया था मेरे प्यार दोस्तों। तो 1017 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भारतीय समाज के अध्ययन में अल-बिरूनी ने कितनी बाधाओं का उल्लेख किया है। तो कितनी बाधाओं का उल्लेख किया मेरे प्यारे दोस्तों। तो 7 का जो आप लोग का राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो 4 बाधाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का पूछा गया है कि इबिन बतूता कहाँ का निवासी था। तो इबिन बतूता कहाँ का निवासी था मेरे प्यारे दोस्तों। तो 8 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, मोरक्को का था। कहाँ का था। तो मोरक्को का था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि इबिन बतूता भारत कब पहुंचा। तो इबिन बतूता भी भारत आया था तो वो कब पहुंचा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 9 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का प्रतिशत राइट उत्तर हो जाएगा। कि कितना हो जाएगा। तो 1333 ईस्वी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर की ओर कि इबिन बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया। ठीक, तो किस शासक के शासक काल में भारत आया था इबिन बतूता। तो वो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक आप लोगों का राइट उत्तर हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं कि इबिन बतूता को किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो इबिन बतूता को किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो 11 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो हो जाएगा काजी। काजी के नियुक्त में किया गया था। ठीक है, काजी काजी के पद में उसको इबिन बतूता को नियुक्त किया गया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का पूछा गया है कि इबिन बतूता ने किस पुस्तक की रचना की। तो इबिन बतूता ने किस पुस्तक की रचना की। तो उस पुस्तक का जो नाम जो था मेरे प्यारे तो वह रहीला था। ठीक, और किताबुल हिंद की रचना किसने किया था। तो आप लोग अल-बिरूनी को याद कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि रहीला किसकी रचना है। तो रहीला किसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था तो इबिन बतूता की रचना है। ठीक है, तो 13 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ने से पहले आप लोग यदि इस चैनल पर न्यू है तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में अच्छा अंक आ सके। ठीक है, क्योंकि मैं इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की ओर कि इबिन बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की। तो किस शताब्दी में की मेरे प्यार दोस्तों इबिन बतूता ने भारत की यात्रा। तो 14 का आप लोगों का राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो 14वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर डी नंबर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि इबिन बतूता राजदूत बनकर किस देश गया था। तो किस देश गया था मेरे प्यार दोस्तों। तो आप लोगों को पता ही होगा किस देश गया होगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन गया था। ठीक, कहाँ गया था मेरे प्यार दोस्तों। तो चीन गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर की ओर
कि उलग डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया गया था। तो उलग डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो 16 का जो आप लोग का परमशत राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर घोड़े हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो घोड़े हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि भारत की डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने किया था। तो किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, इबिन बतूता हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग का, इबिन बतूता। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि दौलताबाद किसके लिए प्रसिद्ध था। तो दौलताबाद किसके लिए प्रसिद्ध था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, बाजार के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए, तो बाजार यानी कि मार्केट के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि फ्रांसीसी बर्नियर कहाँ का निवासी था। यानी जो फ्रांसीसी बर्नियर जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो कहाँ का निवासी था। तो 19 का जो आप लोगों का राइट उत्तर होगा वो फ्रांसीसी कहाँ का होगा, तो फ्रांस से होगा। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का प्रेमचंद राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है कि बर्नियर भारत किसके शासनकाल में आया था। जो बर्नियर जो था वो भारत किसके शासनकाल में आया था। तो किसके शासनकाल में आया था बर्नियर, तो औरंगजेब के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में, तो औरंगजेब के शासनकाल में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि बर्नियर किस पेशे से था। तो बर्नियर किस पेशे से था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 21 का जो आप लोगों का राइट जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का हो जाएगा, चिकित्सक था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग का पूछा गया है कि बर्नियर ने सीवर नगर किससे कहा है। तो सीवर नगर किससे कहा है बर्नियर ने। तो 22 का आप लोगों का प्रेमचंद राइट उत्तर जो होगा वो आप लोगों का मुगल राजधानी को कहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों का पूछा गया है कि सती प्रथा का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया। तो किस विदेशी यात्री ने किया था सती प्रथा का वर्णन, उस यात्री का क्या नाम था। तो 23 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्नियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों आप लोग का, तो बर्नियर। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है मेरे प्यार दोस्तों, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा गया है। तो 24 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए नंबर आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, मार्को पोलो को कहा गया। किसको कहा गया मेरे प्यार दोस्तों, तो मार्को पोलो को कहा गया है। क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग 25 नंबर की ओर कि भारतीय अध्ययन संबंधित कठिनाइयों का वर्णन किसने किया। तो किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका क्या नाम था। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, अल्बरूनी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोगों का पूछा गया, क्या पूछा गया है कि फ्रांसीसी बर्नियर ने किस पुस्तक की रचना की। तो फ्रांसीसी बर्नियर ने किस पुस्तक की रचना किया था। तो आप लोग याद करें ना जितना भी पुस्तक किसने लिखा है। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर लिखी है। ठीक है, फ्रांसीसी बर्नियर ने। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर की ओर कि फ्रांसीसी बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा, मतलब भारत में कितने साल तक रहा फ्रांसीसी बर्नियर। तो आप लोगों को 27 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का परमचंद राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 12 साल तक रहा था। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी बर्नियर। अब बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बर्नियर भारत में किस रूप में आया था। तो बर्नियर जो था वो भारत किस रूप में आया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो 28 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, तो चिकित्सक था। ठीक है, चिकित्सक के रूप में आया था। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 कि बर्नियर ने लाहौर में किस प्रथा का वर्णन किया। तो किस प्रथा का वर्णन किया था लाहौर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 29 का जो आप लोगों का राइट उत्तर होगा वो सती प्रथा का वर्णन किया था। ठीक है, बर्नियर ने लाहौर में। क्वेश्चन बढ़ते हम 30 की ओर कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किस विषय से संबंधित है। तो किस विषय से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 30 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा। ठीक, मुगल कालीन भारत का वर्णन। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर कि अल्बरूनी ने भारतीय समाज का अध्ययन किसके माध्यम से किया। तो किसके माध्यम से किया मेरे प्यारे दोस्तों। तो 31 का जो आप लोगों का राइट जो उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो सांस्कृतिक ग्रंथों के द्वारा, ठीक है, माध्यम से किया था।
संस्कृति ग्रंथों द्वारा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर की ओर कि अल-बरूनी ने किस धर्म का विस्तृत अध्ययन किया, मतलब किस धर्म का बहुत ही ज़्यादा उस धर्म का अध्ययन किया। ठीक, तो 32 का जो राइट जो उत्तर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदू धर्म। ठीक, हिंदू धर्म का वो सबसे ज़्यादा अध्ययन किया, ठीक है, भारत आकर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि इबिन बतूता की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था। तो क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 33 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। ठीक, यानी जो इबिन बतूता जो आया था, तो इबिन बतूता ने क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ वो सारा अपनी किताब में लिखा है। ठीक है, तो उसी का किताब का ही नाम है रहीला, ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर लोग 34 की ओर। तो 34 नंबर में पूछा गया है कि इबिन बतूता ने किस नगर के बाजारों की प्रशंसा की। तो किस नगर के बाजारों की प्रशंसा की इबिन बतूता ने। तो 34 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दौलताबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा आप लोगों का, दौलताबाद आप लोगों का दिया गया है। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर की ओर कि इबिन बतूता ने भारत की किस व्यवस्था की विशेष प्रशंसा की। तो 35 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी नंबर आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, डाक व्यवस्था। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर की ओर कि भारतीय अध्ययन की कठिनाइयों का उल्लेख किसने किया। तो किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय अध्ययन की कठिनाइयों का उल्लेख किसने किया था। तो 36 का जो आप लोगों का राइट जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अल-बरूनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग का, तो अल-बरूनी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 नंबर की ओर। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत का वर्णन किसने सॉरी दोस्तों करने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कितने थे। तो कितने थे, तो 37 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितने थे, तो 3 थे। कितने थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3 थे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 हो चुका है दोस्तों, अब 38 की ओर कि इनमें से कौन विदेशी यात्री नहीं था। इसमें से कौन जो है वो विदेशी यात्री नहीं था। तो 38 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखो अल-बरूनी पे एक विदेशी यात्री था, इबिन बतूता भी था, फ्रांसीसी बर्नियर भी था, लेकिन जो अबुल फजल जो था वो नहीं था। ठीक है, तो 38 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वो भारत का ही था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 39 की ओर की इबिन बतूता मूलतः किस महाद्वीप का निवासी था। तो किस महाद्वीप का निवासी था इबिन बतूता, तो एशिया महाद्वीप का था, या आप लोगों का दिया है अफ्रीका महाद्वीप, या यूरोप, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख 39 का, तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो अफ्रीका महादेश का था। क्वेश्चन नंबर 40 कि अल-बरूनी का संबंध किस देश से था। तो अल-बरूनी का संबंध किस देश से था मेरे प्यार दोस्तों, तो 40 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ख्वारिज्म हो जाएगा। ठीक है, मध्य एशिया। ठीक, क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर की ओर कि बर्नियर ने किस मुगल शासक के शासनकाल का वर्णन किया। तो 41 का जो आप लोगों का राइट उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी, औरंगजेब आप लोगों का क्रमशः राइट उत्तर हो जाएगा। तो 41 का सी। बढ़ते हैं हम लोग 41 के बाद 42 की ओर। तो 42 में आप लोगों का पूछा गया है कि इबिन बतूता को चीन किसने भेजा था। तो इबिन बतूता को चीन किसने भेजा था, उसका क्या नाम था। तो 42 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर की ओर। तो 43 नंबर में पूछा गया है कि किताबुल हिंद का मुख्य विषय क्या थे। तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 43 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो भारतीय समाज एवं संस्कृति। ठीक, इसके बारे में ही वो किताब जो है ना उसमें लिखा गया है। ठीक, क्वेश्चन बढ़ते हैं 44 नंबर की ओर कि रहीला का अर्थ क्या है। तो रहीला का जो अर्थ जो होता है तो क्या होता है, तो 44 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी, यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत को रहीला कहते हैं। ठीक, यानी जो जो यात्रा हुआ तो क्या क्या हुआ उसको लिखा गया था एक कॉपी या किसी नोट्स में या किसी किताब में। ठीक, तो उसी को हम लोग कहते हैं यात्रा वृतांत। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ता है हम लोग 45 नंबर को कि बर्नियर किस देश का चिकित्सक था। तो बर्नियर कहाँ का था चिकित्सक मेरे प्यारे दोस्तों, तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 45 का बी हो जाएगा, फ्रांस का बर्नियर था, फ्रांसीसी बर्नियर आप लोग सुने होंगे। क्वेश्चन बढ़ता है हम लोग 46 नंबर को कि इबिन बतूता ने किस शासक के दरबार में सेवा की। तो किस शासक के दरबार में सेवा किया था मेरे प्यारे दोस्तों इबिन बतूता ने। तो 46 का आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते हम लोग 47 नंबर की ओर कि अल-बरूनी ने संस्कृत क्यों सीखी। तो अल-बरूनी ने संस्कृत जो भाषा है वो क्यों सीखा मेरे प्यारे दोस्तों,
तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का, भारतीय ग्रंथों को समझने के लिए सीखी। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर को, कि यात्रियों के नजरिए अध्याय में मुख्य रूप से कितने विदेशी यात्रियों का वर्णन है। तो कितने यात्रियों का वर्णन है मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर को आप लोग पढ़े हैं तो आप लोगों को मैं अभी बता भी दिया हूँ। तो 3 क्या कौन कौन से, तो फ्रांसीसी वर्नियर हो जाएगा, और एक तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, और एक तो अल्बेरुनी हो जाएगा, और एक इबिन बतूता हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों हो गया। ठीक, क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर की ओर, कि इनमें से कौन सा यात्री फ्रांस का था। तो फ्रांस का कौन था, तो फ्रांसीसी बर्नियर हो जाएगा। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट क्वेश्चन 50 की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि इस अध्याय के 3 मुख्य विदेशी यात्री कौन थे। तो कौन कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो अल्बेरुनी भी थे मेरे प्यारे दोस्तों, और इबिन बतूता भी थे, और फ्रांसीसी बर्नियर भी थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, आप लोगों के लिए मैं जब इतना मेहनत कर सकता हूँ, तो आप लोग भी लाइक करके सब्सक्राइब करके और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को अगला चैप्टर चाहिए तो इसी प्रकार, तो आप लोग मुझे बोलिए कमेंट में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।